children, groups of children, they don't have ये संस्कार. अभी कोई जाके बोलेगा वसुदेव कुटुंबकम in his age, वो बोलेंगे ये अलग है. ये अलग है. हमको we understand कि you know so ये how do we change that? You know, हम बातें करते रहते कि you know कि जो एक authenticity होती है. अच्छा, also children want acceptance with other children. काफ़ी टाइम प्रथमेश आपके जैसे गट्स है कि ठीक है बाकी को जो भी कहने दो because I have an understanding. But many children, you know, feel if they feel also like that, they are unable to express themselves and you know be authentic versions. Spiritual wisdom है ना, इसलिए every child needs it. Every child needs it. और इस समय तो बहुत ज़रूरत है क्योंकि सही पर खड़े होने की शक्ति इस समय बच्चों के लिए, इवन adults I think, why only children, but बच्चों में भी peer pressure उनसे बहुत कुछ करवा रहा है या वो कर रहे हैं जो उनको पता है कि राइट नहीं है. उनको मालूम है innately every soul knows what is right, what is not right, and right in the sense जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी इमोशनली एंड फिजिकली आई एम हेल्दी. उनको पता है क्या खाना राइट है, क्या पीना राइट है, क्या नहीं राइट है, संग कौन सा राइट है, बातें कौन सी राइट हैं, कर्म, उनको सब पता है. लेकिन बहुत बार राइट पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ओनली टू फील इंक्लूडेड बाय द बिगर ग्रुप. यू नो कि स्कूल या कॉलेज में सब मुझे इंक्लूसिव, आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. तो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई डेफिनेशन ऑफ राइट एंड देन आई एम चेंजिंग माई डेफिनेशन ऑफ राइट. नहीं कि सब लोग कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत हो सकता है. इनेटली पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन अकेले खड़े होने की ताकत किसी में नहीं है. नहीं है. अकेले कोई भी खड़ा होने में बहुत झिझक रहा है. yes. तो आप कैसे खड़े हो पाए? Where do you get that courage from? So, जैसे अकेले खड़े होने की जहाँ तक बात आती है, जैसे मैंने बताया आपको, मेरे अपने फ्रेंड्स नहीं है, सो मुझे पीयर प्रेशर या किसी ऐसी चीज़ का डर नहीं है. पहली चीज़ ये हो जाती है, दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस. एंड दूसरी चीज़ ये है मेरे साथ कि मैं जब भी कुछ राइट कर रहा हूँ, अकेले खड़ा हो रहा हूँ कहीं पे, सो इन दी एंड मुझे रिजल्ट तो उस चीज़ का मिल रहा है. सो मुझे ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या जो भी कर रहा हूँ वो सही है. उसके अलावा मुझे ये भी पता है कि उसका रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है उससे दूसरों को शक्ति मिलेगी ताकि वो भी इस मार्ग पर आ सके और धीरे धीरे सब आ जाएंगे. यहाँ पे कल दीदी यही बता रही थी कि रेड सिग्नल पे सब क्रॉस कर रहे हैं अगर सीसीटीवी या पुलिस वाला नहीं है, लेकिन एक खड़ा होगा और उसके एक के पीछे एक आ जाएंगे बिकॉज पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप्स. अकेले यू नो सबको लगता है कि अकेले मैं क्या कर लूँगा, लार्ज ग्रुप्स के पार्ट बनना है उन्हें और सब सोशल रहना है. लेकिन जब कोई एक अकेला खड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे सब आ ही जा रहे हैं अंत में, क्योंकि किसी के अंदर वो शुरुआत करने की कैपेबिलिटी नहीं आ पा रही है. तो वही लीडर होता है ना. द लीडर इज द वन हु यू नो चेंजेस द पाथ, जो अलग दिशा दिखा रहे हैं. यू आर वन ऑफ दोज पीपल फॉर दिस जनरेशन. हमने बात की थी ना जेन अल्फा, एंड फ्रॉम इंडिया द लार्जेस्ट राइजिंग जनरेशन इन द वर्ल्ड is from our country. And you know the impact that young Indians are going to make on the world over the next 25 years as we move to a Viksit Bharat, in this what we call is the Amrit Kal, is going to be immense. So good values, right sangat to be able to build is very important. That's what's very important for him has played a role. Okay, parent has instilled spiritual education early. So if it doesn't happen in schools and colleges, it can happen in homes. दोनों में से कोई एक जगह होने की जरूरत है, but दोनों ही, that is the whole thing. जब तक हो दोनों में से एक. See, schools हमेशा क्या फील करते हैं कि ये रोल पेरेंट का है, which to a thing it is right, because इस समय जो एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया है, it is a study only of the outer world subjects. तो वो उसी के लिए ग्रूम कर रहे हैं. वो कहते हैं संस्कार देना और ये सारी बातें सिखाना ये तो घर वाला परिवार का काम है, लेकिन इस समय परिवार बहुत बिजी है सिर्फ अचीवमेंट के अंदर. उन्होंने उसको प्रायोरिटी रखा नहीं है क्योंकि वो खुद स्टडी खुद भी नहीं कर रहे. जिस घर में पेरेंट खुद स्टडी कर रहा होगा उसका इन्फ्लुएंस बच्चे पर आएगा ही आएगा. सो ना भी पढ़ाएं बैठकर, खुद स्टडी कर रहे हैं तो वाइब्रेशनली घर में वो एनर्जी फैलती है एंड फिर पेरेंट तो जो कर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली वो बच्चे के साथ शेयर करेगा ही करेगा. तो वो बच्चे का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे
पड़ता ही पड़ता है बच्चे के ऊपर। एंड ये स्टार्ट हो सकता है गर्भ में से, राइट फ्रॉम द वूम्ब, कि जब आत्मा गर्भ में आई है, वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि जो आत्मा गर्भ में आती है वो डेथ देख कर आई है। आई हैव टू सी डेथ समवेयर एंड देन देयर विल बी बर्थ समवेयर एल्स। तो डेथ देख कर आना मतलब परिवार खोना, अपना सब कुछ खोना, दर्द में आती है आत्मा गर्भ के अंदर, और जिस परिवार को छोड़कर आती है वो भी बहुत पेन में है। सो लॉट ऑफ पेन वाइब्रेशंस गोइंग। तो पहले, आज से 30-40 साल पहले, वो गर्भ का समय बहुत डिवाइन बनाया जाता था कि वो 9 महीने में क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या बात करनी है, घर का माहौल, सबको कहा जाता था इसको खुश रखो, इसको खुश रखो, ये खुश रहेगी बच्चा ठीक रहेगा, खुश रखो, नॉट जस्ट हेल्दी रखो, खुश रखो वॉज द अंडरलाइन वर्ड। बिकॉज उनको पता था कि सिर्फ गर्भ में शरीर नहीं डेवलप हो रहा है, संस्कार डल रहे हैं। तो उस समय स्पिरिचुअल इनपुट, मेडिटेशन, योगा, स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स, ये सारी चीज़ें उस 9 महीने में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मैंडेटरी होती थी। वो संस्कार बच्चे में आते थे। जब से हम टेक्नोलॉजी के इस 20-30 ईयर्स के अंदर आए हैं, जिसमें हर एक्सपेक्टिंग कपल के पास हाथ में फ़ोन है, ऑनलाइन है, एक्सपोजर टू कंटेंट है, तो वो स्पिरिचुअल इनपुट डाल रहे हैं कि नहीं वो तो पता नहीं, वो उनकी चॉइस है, लेकिन वो बहुत सारा दूसरा कंटेंट डाल रहे हैं, विच इज़ एन इमोशनली डिप्लीटिंग कंटेंट, जो बड़ों को भी इमोशनली डिप्लीट कर रहा है। वो उस समय जा रहा है जब वो सोल गर्भ में है। तो वो गर्भ संस्कार पे पहले काम करना है कि उस समय टू टेक केयर, एंड ऑफ कोर्स व्हाइल द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप। इसीलिए जिस भी घर में स्पिरिचुअलिटी एक जस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम आ जाती है, आपको बच्चे पर ऐसे इम्पोज नहीं करनी पड़ती है, जस्ट लेट इट बी देयर, द वाइब्रेशन, द फ्रेग्रेंस, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या खाते हैं, हम सुबह उठकर पहले क्या करते हैं, हम रात को सोने से पहले, इट्स लाइक अ रिचुअल ऑफ द हाउस। और वो अगर तब से होता है ना, तो फिर बच्चों के अंदर वो संस्कार आना बहुत नेचुरल होता है। प्रथमेश, आपके लिए बचपन से हुआ ये? मम्मी बचपन से सुना रही थी ना सब कहानियाँ? यस, मम्मा जैसे मुझे ये सब हुआ तब मम्मा ने मुझे समझा दिया था कि ये चीज़ें हैं, और हमेशा स्पिरिचुअलिटी में मुझे डाला था कि आई कैन विथस्टैंड एवरीथिंग। एंड जब भी मैं उनके पास सो रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो चीज़ें सुनाती रहती थी, मंत्र सुनाती रहती थी, मैं सुनता रहता था, उसी से सीखता रहता था सब कुछ। तो ये जो अभी जो जेन बीटा जो जनरेशन है, जो आज 2025 में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, आई थिंक दिस इज़ अ बिग मैसेज फॉर द फैमिली, बिकॉज जो व्हाट यू आर सेइंग इज़ राइट। हमारी भी जनरेशन में अगर आप देखें, मेनी पीपल से हाँ स्पिरिचुअलिटी, towards the end of our life we will spend in that, but if we are not building that, अच्छा बचपन में छूट गया, समझो आप यंग यूथ कोई भी एज में स्टार्ट कर लो, थोड़े जितना जल्दी हो जितना सके, जल्दी, बिकॉज उसका जो इम्पैक्ट दूसरों पे आएगा एज अ सोसाइटी, बिकॉज वी आर सो सोशल। जैसे वो बोल रहे थे ना कि संगत इज सो इम्पोर्टेंट, राइट? ही वाज in a sangat of his family and parents, so you stayed untouched. But we cannot build a generation like that, right? But bakiyon ko, it's so important, therefore, to build some understanding of spirituality, or at least the identification of what we truly are, so that we can become the best versions of ourselves and the next generation. हर घर में थोड़ी देर, आज अगर हम प्रथमेश से इतना सीख लें सिर्फ, और उसकी फैमिली ने जिस तरह से किया कि हर घर में थोड़ी देर इस पर बात की जाए, ये बच्चे को सिखाया जाए। अब हर पेरेंट्स सोचेगा नहीं हमारे बच्चे को जरूरत नहीं, वो तो ठीक है ना, इसको इसकी मम्मी ने स्पेशल किया, क्योंकि उनको चैलेंज जल्दी आया। We don't have to wait for a challenge. Exactly. But इस समय बहुत सारे चैलेंजेस हैं। प्रथमेश के पास सिर्फ छोटा सा एक फिजिकल चैलेंज आया है, एंड दैट इज एक्चुअली अ फिजिकल चैलेंज इज इजियर टू हैंडल। इस समय बहुत सारे बच्चों के पास इमोशनल चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इस समय बच्चों के पास एंजाइटी, पैनिक, lack of concentration, lack of focus, troubled. So knowing myself and understanding people is so important. And even others will understand, everyone, right? The choices people make, both from a body and mind.